तीन गल्फ इकोनॉमीज जो कि दुनिया की सबसे रिच इकोनॉमीज में से कुछ हैं, अब पैसे की प्रॉब्लम फेस कर रही है। सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत और कतर, इन लोगों ने रिपोर्टेडली अपने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स को जॉइंटली रिव्यू करना शुरू कर दिया है। और अगर कोई कंट्री इस डेवलपमेंट से सबसे ज्यादा कंसर्न है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स। पिछले साल जब डोनाल्ड ट्रंप ने गल्फ रीजन को विजिट किया था तो सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर ने मिलकर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट यूएस में प्लेज किया था। ये पैसा अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंशियल मार्केट में लगाना था। और ये प्लेज उन अचीवमेंट में से एक है जिनके बारे में ट्रंप प्राउडली अमेरिका लौट कर बात कर रहे थे। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अब वही कंट्रीज एक साथ बैठकर ये डिस्कस कर रहे हैं कि फोर्स मेजॉर क्लॉज यूज करके कैसे लीगली कुछ कमिटमेंट्स को वापस ले सके, और क्या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का कोई सेंस भी बनता है जब उनकी खुद की इकोनॉमीज प्रेशर में आ चुकी है। सऊदी अरेबिया ऑलरेडी 74 बिलियन का बजट डेफिसिट 2025 में फेस कर चुका है, और ये सब वॉर शुरू होने से पहले की बात है। अब सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद हो चुका है, सऊदी अरेबिया की एक मेजर रिफाइनरी पर स्ट्राइक हो चुका है, और कतर ने एलएनजी प्रोडक्शन पर फोर्स मेजॉर डिक्लेयर कर दिया है। डिफेंस स्पेंडिंग तेजी से बढ़ रहा है और टूरिज्म इंडस्ट्री लगभग कोलैप्स हो चुकी है। ये कंट्रीज अब ईरान का रिटेलिएशन फुल इम्पैक्ट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट में जो ओरिजिनली यूएस ने स्टार्ट किया, और इसी वक्त उनके मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी एक साथ डैमेज हो रहे हैं। अगर ये रिव्यू सीरियस हो जाता है और गल्फ कंट्रीज सच में अपना इन्वेस्टमेंट वापस लेना शुरू कर देते हैं तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा। ये डायरेक्ट ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट और यूएस इकोनॉमी को भी अफेक्ट कर सकता है। अगर गल्फ कंट्रीज सीरियसली अपना इन्वेस्टमेंट रिकंसिडर करते हैं तो दो चीजें हो सकती हैं। पहली, यूएस को एक्सपेक्टेड फॉरेन कैपिटल कम मिलना शुरू हो सकता है, और दूसरी, गल्फ सोवेनियर फंड अपना फोकस एशिया और इमर्जिंग मार्केट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ग्लोबल इकोनॉमिक्स पावर का बैलेंस स्लोली शिफ्ट हो सकता है। तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्या आज वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ज्यादा पावरफुल क्या है, मिलिट्री अलायंसेस या फाइनेंशियल कैपिटल? आंसर कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच।